अभी हम करते हैं आपके आर.डी. शर्मा में पेज 1.1 एग्जाम्पल 3। अभी ये इवेल्युएट है। ये आज हम 2-3 तरह के ये और सम्स करेंगे, इसके बाद हम आगे चैप्टर की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लगातार 2 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे एक आपको 3 to 4 मार्क्स में ऐसे सम्स दिखते हैं एग्जाम में, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कि भाई कभी एक जैसे दिखें तो ग्रुपिंग कर लिया करो, ये थोड़े से एक सी टेबल में दिखें तो भी ग्रुपिंग कर लिया करो। तो समझो आप ग्रुप करने में कंफर्टेबल नहीं हो, भाई ग्रुप्स बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप लोग डायरेक्ट एलसीएम यूज कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल 3 है आर.डी. शर्मा का पेज 1.1। इवेल्युएट -12/5 प्लस -7/20 प्लस 3/14 प्लस 1/7 प्लस -1/10। ठीक है, तो ये सारा मेरा नीचे एलसीएम दिया हुआ है। तो देखिए एलसीएम 5, 20, 14, 7, 10 है। ठीक है, क्या है 5, 20, 14, 7 और 10 है। ठीक है, ये आपका एलसीएम हुआ। तो देखिए एलसीएम हुआ तो अभी आप टेबल लगाएं। टेबल कैसे लगाएंगे, टेबल सबका एलसीएम निकालें। हमेशा मिनिमम से निकालना चाहिए। 2 10 जा, 2 7 जा, 7 का 7, 2 5 जा। ठीक है, 5 का 5, फिर से 2 5 का 5 सेम, 2 5 जा 10, 7 का 7, 5 का 5 सेम। ठीक है, फिर से 5 1 जा 1 जा, 5 1 जा, 7 का 7 सेम। ठीक है, फिर से 7 1 1, 7 1 जा, 7 1 जा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपने निकाला तो आपका एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो एलसीएम आया आपका 140। एलसीएम आपका 140 आया। तो अभी देखेंगे आपका, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन देखिए, तो -12/5 है प्लस -7/20 है प्लस 3/14 है प्लस 1/7 है प्लस -1/10 है। ठीक है, तो एलसीएम निकालें। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ढंग से, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ। प्लस -7/20 प्लस 3/14 प्लस 1/7 प्लस -1/10। ठीक है, अच्छा अब क्या करूंगी, मैं साइन ठीक करूंगी। साइन कैसे ठीक करते, मैंने आपको बताया था बीच वाले साइन को सुलझा देने का। तो -12/5 प्लस -7/20 प्लस 3/14 प्लस 1/7 प्लस -1/10। ठीक है, तो एलसीएम देखो मैंने निकाला ही हुआ है। एलसीएम क्या आया, 140 आया। तो 140 कैसे करेंगे, -12/5 मल्टीप्लाई -7/20 मल्टीप्लाई प्लस 3/14 मल्टीप्लाई प्लस 1/7 मल्टीप्लाई -1/10 मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा 5 की टेबल में मुझे एलसीएम क्या चाहिए, 140। 5 की टेबल में 140 कब आएगा, तो देखो इसी की मदद से हो जाएगी। 5 है ना, इसके अलावा क्या रहा, 7 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, तो यहाँ 28 लिख देंगे, नीचे 28 तो ऊपर भी। अच्छा अब 20 की टेबल में ऐसा क्या करूं कि 140 है। तो 20 की टेबल देखो, यहाँ 5 2 जा 10 2 जा 20, तो ये 20 है तो क्या करूं 7, तो 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी। ठीक है, अब 14 की टेबल में ऐसा क्या डालूं कि 140 मिले। तो 14 की टेबल में देखो यहाँ पे 7 है तुम्हारे पास, 2 है, 7 2 जा 14, क्या डालोगे 5 2 जा 10। ये चीज आपको क्या डायरेक्टली पता होगी, 14 10 जा 140 होता है। अच्छा 7 की टेबल में ऐसा क्या डालूं, 140 मिले तो ये रहा मेरा 7, क्या रहा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है 20। अच्छा 10 की टेबल में ऐसा क्या डालूं कि मुझे 140 मिले। फिर से 10 की टेबल में 140 चाहिए तो 10 14 जा। ठीक है, कॉमन सेंस से नहीं पता लगे तो फिर 5 2 जा 10, तो 7 और 2 रहा। ठीक है, कल मैंने आपको सिखाया था भाई पेयर करके भी आप सॉल्विंग कर सकते हो। पेयरिंग करके ना समझ आया भाई, जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा रिलेटेड हो तो सॉल्व करो तो भी बेटर है, नहीं कर पाते हो तो आप इकट्ठा एलसीएम ले लो। अच्छा अब यहाँ देखो 28 12 जा करेंगे, 28 12 जा 28 12 जा 8 9 10 11 12। देखिए 8 9 10 11 12 13
3, ठीक है, 336 आया आपका। तो 336 साइन है आपकी माइनस की अपॉन 28 5 जा तो 140 है, ठीक है, माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 140 प्लस 3 10 जा 30 अपॉन 140 प्लस 120 जा 20 अपॉन 140 माइनस 14 1 जा 14 अपॉन 140। तो देखिए यहाँ पे आपने सबका एलसीएम एक कर दिया, अब बस एक कर दो। तो इज इक्वल टू 140 माइनस 336 माइनस 49 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 14, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, दो दो की पेयर करके सॉल्व करो तो इजी रहेगा। पहले इसका करो, माइनस ये रहा माइनस 336 और माइनस 49 सॉल्व करो। तो देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों प्लस होंगे और साइन आएगी माइनस की फाइनल आंसर में। तो 336 प्लस 49 करेंगे, 9 और 6 कितना हुआ 15, 4 5 6 7 8, तो 385 हुआ। 385 और साइन आएगी बड़े की, मतलब माइनस 385, ठीक है। तो माइनस 385 हुआ। अच्छा अब यहाँ देखें प्लस 30 और प्लस 20 कितना होगा, 30 प्लस 20 इज 50, ठीक है। तो ये 50 हुआ आपका, माइनस 14 अपॉन 140, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 385 में से 50 गए, माइनस प्लस माइनस करें 385 में से 50 गए तो कितने, 385 में से 50 गए तो 5 में से 0 गए 5, 8 में से 5 गए तो 3 और 3 का 3, ठीक है। तो 335, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया, 335 में माइनस की साइन आएगी क्योंकि 385 बड़ा है, तो माइनस 335 और ये माइनस 14, ठीक है, माइनस 14 अपॉन 140। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस होगा, 335 और 14 प्लस होगा, तो 335 और 14 प्लस करें 9 4 349 है और साइन आएगी बड़े की, ठीक है। तो माइनस 349 अपॉन 140, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 4 इसी पेज पे इवेल्युएट है। ये हमारा सेकेंड लास्ट सम है ऐसे P अपॉन Q फॉर्म में। इसके बाद हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे यहाँ देखो फिर से वैसा ही है, 4 5 3 8 सब डिफरेंट है। आपको पेयरिंग नहीं करनी है, मत करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, 3 अपॉन 4 प्लस माइनस 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 15, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, साइन करें, 3 अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 8 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 15। सिंपल, जितना मुझे पता है कि भाई साइन जैसे सुलझाई जाती है, मैंने आपको बोला सेंटर वाली साइन को हमेशा आपको रिमूव कर देने का, यूज कर लेने का, ठीक है। मैंने कर लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, 4 5 3 8 15 को करें, 4 5 3 8 15 का एलसीएम निकालें, 4 5 3 8 और 15 का एलसीएम निकालें। कैसे निकालेंगे आप, देखिए 2 की टेबल से स्टार्ट लें, 2 2 जा 4, 5 का 5, 3 2 4 जा 8, 15 का 15, फिर से 2 1 जा 2, 5 का 5, 3 2 2 जा 4, 15 का 15, ठीक है। फिर से 2 1 जा 5 का 5, 3 15 का 15, अब 3 की टेबल, 3 1 का 1, 5 का 5, 3 1 जा 3 1, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से 5 1 जा 5 1 1 5 1 जा 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, तो 120 हुआ आपका एलसीएम, ठीक है। तो 120 आया, कैसे करेंगे आप 120 एलसीएम को, तो इज इक्वल टू कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पे
3/4 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई +5/8 मल्टीप्लाई -4/15 मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे? 4 की टेबल में 120 कब आता है? तो ये रहा आपका 4 तैयार है। 2 2 जा 4 कितना रहा? 2 3 जा 6 6 5 जा 30 तो 30। ठीक है, यहाँ 30 लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें 5 की टेबल में आपका 5 की टेबल में 120 कब आएगा? 5 की टेबल में तो ये 5 आपका तैयार है। 5 कब आएगा 120? तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 तो 24। थ्री की टेबल में कब आएगा आपका? 3 की टेबल में 120 तो ये देखो 3 पड़ा हुआ है, ये 3। इसके अलावा क्या है? 5 2 2 2 तो 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 तो 40। अच्छा, 8 की टेबल में 120 कैसे आएगा? तो देखें 2 2 जा 4 2 जा 8 ये आपका 8 है तो 3 5 जा 15 तो 8 15 जा। अब 15 की टेबल में 120 कब आएगा? तो 3 5 जा 15 3 5 जा 15 है। 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 15 8 जा 120। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ सारा सही हो गया आपका। अब आप एक कर दें। ठीक है, नीचे तो पता 120 होगा 120 3 30 जा 90 -24 3 जा करेंगे 24 3 जा करें 24 3 जा 3 4 जा 12 3 2 जा 6 7 72 तो 72/120 -42 जा 2 0 0 2 4 जा 8 80/120 प्लस 15 5 जा 15 5 जा करेंगे 15 5 5 जा 25 5 1 जा 5 6 7 75/120 माइनस 4 8 जा 32/120। ठीक है, सबका एलसीएम सेम हो गया तो एक कर दें। तो देखिए 90 -72 -80 प्लस 75 -32। अच्छा, आप क्या करेंगे? आप सॉल्व करें दो दो की पेयरिंग करके। तो देखिए 20 -72 है, ये आपका 90 -72 है। 90 -72 आपको पता ही होगा क्या आएगा? 90 -72 आएगा आपका 18। ठीक है, ये 18 आया -80 प्लस 75 -32। ठीक है, अपॉन 120 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें 18 - 80 है। ठीक है, 18 - 80 प्लस माइनस माइनस तो 80 में से 18 गए 80 में से 18 गए 10 में से 8 गए 2 7 में से 1 गए 6। ठीक है, तो आपका आया 62 और साइन आएगी बड़े की। ठीक है, तो साइन बड़े की आई तो -62 प्लस, अच्छा प्लस 75 - 32 75 -32 अपॉन 120। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें अच्छा अब यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस 75 में से 62 गया तो कितना आया? 75 में से 62 किया तो 5 में से 2 गया 3 7 में से 6 गया 1 13 आया तो इज इक्वल टू 13 - 32 अपॉन 120। फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस फिर से 32 में से 13 गया 32 में से 13 12 में से 3 गया 9 2 19। ठीक है, 19 साइन बड़े की तो -19 अपॉन 120। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है -19 अपॉन 120 इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और ऐसा ही सम लेंगे, इसके बाद हम इस पर प्लीज फिर ये सम एकदम पक्के आने चाहिए आपको, हमने इतने ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं
तो प्लीज खास ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बोला ऐसे दिखते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपके आर डी शर्मा का पेज 1.22 एग्जाम्पल 6 का सिंप्लीफाई फर्स्ट। ये लास्ट सम है ऐसे टाइप का। मैं आशा करती हूँ कि इतने सारे सम्स प्रैक्टिस करने के बाद अगर मैं कभी ट्यूशन पे टेस्ट रखूँ ऐसे सम्स की तो आपको आएंगे, ठीक है। हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस की है ऐसे सम्स की, बड़े सम्स हैं ये। अच्छा देखें, ये सम मैंने इसलिए लिया आपको कराने के लिए। देखें यहाँ पे -2/3 प्लस 5/9 माइनस -7/6 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे -2/3 है प्लस 5/9 है। अच्छा यहाँ देखें माइनस 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 क्या होता है प्लस 7/6, ठीक है। देखें यहाँ पे -2/3 प्लस 5/9 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 3, 9 और 6 का एलसीएम निकालें। 3, 9 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 3 और 9, 6 का एलसीएम निकालें, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 3 का 3 3 1 जा, ठीक है। 3 2 जा 6 3 जा 18, तो एलसीएम क्या है आपका 18। अच्छा 18 एलसीएम आया। अब देखें यहाँ पे -2/3 प्लस 5/9 प्लस 7/6, ठीक है। 3 6 जा 9 2 जा 6 3 जा, ठीक है। तो -2 6 जा -12/18 प्लस 10/18 प्लस 21/18, ठीक है। तो 18 देखो सेम है, 18 एक हो जाएगा, 18 -12 प्लस 10 प्लस 21, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से दो दो की पेयरिंग करके सॉल्व करें। ये इसका 2 पेयरिंग करें, -12 प्लस 10, ठीक है। -12 प्लस 10 करें, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 गए 2, साइन बड़े की -2, ठीक है। तो -2 प्लस 21/18, ठीक है। -2 प्लस 21/18, फिर से माइनस प्लस माइनस, 21 में से 2 गए 11 में से 2 गए 9, ठीक है। तो 19 आया, तो 19/18, ठीक है। 19/18 इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम जो आपका चैप्टर है, ठीक है, रैशनल नंबर चैप्टर है, तो हमने इतने सारे रैशनल नंबर के सम्स कर लिए। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करें रैशनल नंबर की। देखो जब आप छोटे थे आपने नेचुरल नंबर से शुरुआत की थी, तो नेचुरल नंबर से चालू किया था। तो आप जब टीचर्स थे तो उन्होंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखाई थी, भाई नेचुरल नंबर की क्या खासियत है। फिर आप बड़े हुए थोड़े, आपने होल नंबर सीखा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई, फिर इंटीजर्स सीखा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब आप रैशनल नंबर के लेवल पे आए हो, तो अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पता होनी चाहिए। मैंने लिखी हैं, आप भी लिखेंगे इस वाइट बोर्ड पे। शुरू से अंत तक जितनी भी चीजें मैं लिखती हूँ आपको लिखनी है, ठीक है। बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द क्लास वर्क एंड देन होमवर्क जो आपको देती हूँ वो भी करना है आपको। प्लीज इसमें आप काम चोरी ना करें। देखें यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज चालू करते हैं। तो देखो आपको पता है जैसे फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि अगर रैशनल नंबर प्लस होते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। भाई रैशनल नंबर क्या प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आप छोटे थे जब आपने, समझो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब समझो आप 2 नेचुरल नंबर प्लस करते हो, कोई भी नेचुरल नंबर 2 + 3, ये तो नेचुरल नंबर है। तो जब आपने प्लस किया 2 + 3 तो आंसर क्या आया 5, तो वो भी नेचुरल नंबर आया। ये नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर था, और जब आपने प्लस किया तो आंसर भी क्या आया, नेचुरल नंबर ही आया। तो उसी तरह से रैशनल नंबर की भी ऐसी प्रॉपर्टी है। रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी,
If a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b plus c upon d is also a rational number. कह रहा है अगर दो नंबर्स जो कि रैशनल नंबर हैं आप उन्हें प्लस कर रहे हो तो वो भी रैशनल नंबर होंगे, और उस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSUR क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। भाई जैसे दो इंटीजर प्लस कर रहे हो तो आंसर भी इंटीजर आएगा, तो उसी तरह से दो रैशनल नंबर प्लस कर रहे हो तो आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। इसका एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं सामने, आपको भी लिखना है। मैंने पहले भी बोला है जो भी व्हाइट बोर्ड पे होता है सब आपको लिखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखें। देखें जैसे दो नंबर्स लिए मैंने 1/2 प्लस 1/2 एंड 6/2, मैंने दो नंबर लिए, ठीक है। तो ये मेरे दो रैशनल नंबर है। अब मैंने दोनों को प्लस किया, 1/2 प्लस 6/2, एलसीएम निकाला 2, 1 प्लस 6 तो 7/2, ठीक है। तो देखो ये भी रैशनल नंबर ही हुआ ना, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, ठीक है। तो आंसर भी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। रैशनल नंबर में एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब भाई जो, अब समझो एक नंबर रैशनल है दूसरा नंबर रैशनल है तो उनका ऐड करना भी रैशनल होगा। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमने इसकी एडिशन की देखी। अच्छा अब देखिए सेकंड, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है? कम्यूटेटिविटी में जैसे आपको यहाँ दो नंबर्स दिए हुए हैं। अच्छा पहले मैं आपको रेगुलर में समझा देती हूँ कम्यूटेटिविटी होता क्या है। देखें आप कई बारी, मैं नेचुरल नंबर में समझाती हूँ वो थोड़ा इजी पड़ता है, बाद में इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 + 3, 2 भी नेचुरल नंबर है 3 भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने 2 + 3 किया तो मेरा आंसर क्या आया? 5। और अगर मैं अब 3 + 2 करूंगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? 5। इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है? जब आप उल्टा पुल्टा करते हो और ऐड करते हो तो आंसर वही आता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। अब इसका एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको कम्यूटेटिविटी का आपके रैशनल नंबर्स में। तो देखिए यहाँ पे क्यूम्यूटेटिव का एग्जांपल देखिए यहाँ पे इसका है, जैसे दो नंबर लिए 1/3 एंड 7/3। मैंने कोई दो नंबर लिए जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है? प्लस करना है। तो 1/3 + 7/3, ठीक है। एलसीएम सेम 3, 1 + 7 तो आया 8/3। सेम इसका उल्टा 7/3 + 1/3, ठीक है। तो 3, 7 + 1 तो 8/3। तो देखो कम्यूटेटिविटी क्या होता है? उल्टा पुल्टा 1/3 + 7/3, 7/3 + 1/3, तो आंसर आपका सेम आया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। अभी एसोसिएटिविटी देखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी में देख लें। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में मतलब एसोसिएटिविटी में 3 नंबर्स होते हैं। अच्छा वो भी देख लें। जैसे कि मैंने 3 नंबर्स लिए, मैं हर बार आपको, ये कम्यूटेटिविटी का एग्जांपल था ये जो मैंने लिखा, ठीक है। अच्छा अब एसोसिएटिविटी में क्या होता है? एसोसिएटिविटी मैं पहले आपको नेचुरल नंबर में समझाती हूँ फिर से। जैसे 3 नंबर है मेरे पास 2, 3, 4, ठीक है। और फिर से तो देखो एसोसिएटिविटी में हमेशा 3 नंबर्स होते हैं। तो देखो 2, 3, 4, तो मैं 2 + 3 का एलसीएम करूं, सॉरी 3 नंबर हैं 2, 3, 4। तो देखो अगर मैं ऐसे ब्रैकेट करूं और दूसरा ऐसे ब्रैकेट करूं तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिविटी में ब्रैकेट शिफ्ट होती है, प्लस में ब्रैकेट देखो शिफ्ट हो रही है। 2 + 3 5 है, +4 तो 9 आया। यहाँ पे देखें 2 + 3 + 4 7 है, 2 + 7 9 आया। इसका भी आंसर 9, इसका भी आंसर 9। मतलब क्या हुआ? एसोसिएटिविटी फॉलो। ये तो मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल दिया।
आपको रैशनल नंबर का एग्जांपल लेना है। रैशनल नंबर में देखें, मैं फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ एसोसिएटिविटी समझाने के लिए। एग्जांपल देखें, जैसे 1/3 और 2/3 और 5/3 तीन नंबर हैं, ठीक है। तो अब तीनों के साथ एसोसिएटिविटी ट्राई करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या था, ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, और एसोसिएटिविटी याद रखो तीन नंबर्स के बीच में होती है। एसोसिएटिविटी तीन नंबर्स के बीच में होती है। फिर देखो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ एलसीएम सेम है 3 का, ठीक है। तो 1 + 2 + 5/3, तो 1 + 2 क्या होगा 3/3 प्लस 5/3, 3 देखो फिर से एलसीएम सेम है, तो 3 + 5 क्या आया, ठीक है। 3 + 5 8/3 आंसर आया आपका, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे इसको चेक करती हूँ। 1/3 बोर्ड मास का नियम होता है पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करें। 3 देखो सेम है, तो 1/3 प्लस 7/3, 3 सेम, तो 8/3, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आया, तो ये आपका एसोसिएटिविटी का एग्जांपल। तो देखो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, तो इसमें देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है। क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू मतलब दो रैशनल नंबर का एडिशन होगा तो आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। फिर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी या क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू कैसे है, अगर दो रैशनल नंबर सीधे करके प्लस करोगे, उल्टे करके प्लस करोगे, आंसर वही आएगा। फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी ट्रू है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप ब्रैकेट को शिफ्ट करोगे, देखो यहाँ है इस तरह से ब्रैकेट है, इस तरह से ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट को शिफ्ट करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लोजर, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन। स्टूडेंट्स हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी अभी हम हमारी 4th और 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। 4th प्रॉपर्टी देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कुछ ऐसा नंबर जिसको आप प्लस करो तो आंसर वही का वही आए। तो प्लस में एक इकलौता नंबर 0 ही होता है। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड 0 इज रैशनल नंबर इटसेल्फ, मतलब जब आप टोटल करते हो किसी रैशनल नंबर को 0 के साथ तो आंसर आपका वही का वही आता है। इफ a/b इज एनी रैशनल नंबर देन a/b + 0 = a/b = 0 + a/b, ठीक है। मतलब जब आप टोटल करते हो a/b + 0 कैसे, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम साइड में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 2/3 + 0 करूं तो मेरा आंसर 2/3 ही आएगा, ठीक है। या 0 + 2/3 करूं तो आंसर 2/3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 मेरा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब अगर मैं एडिशन की बात करूं, ऐसा कौन सा इंटीजर या नंबर या रैशनल नंबर ऐड करोगे जिसके आने से आंसर सेम टू सेम आएगा, तो वो है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको सिंबल में भी लिखा है, इफ a/b इज रैशनल नंबर देन a/b + 0 = a/b = 0 + a/b, ठीक है। तो ये आपका 4th नंबर हुआ। 5th नंबर देखें, 5th का एग्जांपल देखें। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर मतलब जब आप किसी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखते हैं तो आंसर 0 आता है। कैसे, ऐसा इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं रेगुलर समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -3। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 3। मतलब साइन ऑपोजिट हो जाती है। एडिटिव इनवर्स मतलब साइन ऑपोजिट। तो क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर में ऑपोजिट साइन के साथ अगर आप ऐड करते हो तो आंसर 0 आता है। तो ये जो इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। Here -a/b is
called additive inverse minus a upon b is called additive inverse of a upon b। ठीक है, माइनस ए अपॉन बी एडिटिव इनवर्स है ए अपॉन बी का, जिसकी वजह से आंसर 0 आता है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे, जैसे है 3/2 है आपका 3/2। ठीक है, तो इसमें क्या डालेंगे कि आंसर 0 आएगा, तो प्लस माइनस 3/2 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, सामने सामने अगर ऑपोजिट साइन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारी ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स अंदर एडिशन पूरी हुई, अभी अंडर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे हम, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी पढ़नी है, ये हमने आज 5 पढ़ी हैं। अब इससे रिलेटेड एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपकी आरडी में से। ठीक है, आपको ये सब लिखना है, लिखने में चोरी नहीं करना आप लोग। देखिए आपका क्वेश्चन आपका आरडी शर्मा में ही पेज 1.11 है, पेज 1.11। ठीक है, उसमें आपका इलस्ट्रेशन 4 है। राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। राइट एडिटिव inverse of following rational numbers। ठीक है, एडिटिव इनवर्स लिखना है हमें, तो फर्स्ट वन है 4/9, सेकेंड वन है हमारा -13/7, थर्ड वन है 5/-11 और फोर्थ वन है -11/-14। ठीक है, अच्छा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइन। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एडिटिव इनवर्स, अभी अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिए, अब यहाँ देखो कह रहा है एडिटिव इनवर्स, तो 4/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज, तो 4/9 का -4/9। ठीक है, -13/7 का एडिटिव इनवर्स 13/7, ऑपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, माइनस नीचे है, तो मैंने आपको जब रैशनल नंबर में ख्याल से चालू हुआ था जिस दिन, उस दिन भी समझाया था, अगर माइनस की साइन नीचे हो तो उसको ऊपर ले आओ। ठीक है, साइन नीचे हो से ऊपर ले आए, तो इसको ठीक कर दो पहले, -5/11। ठीक है, इसको ऊपर ले आओ, नीचे थी मैं ऊपर लाई, और कुछ नहीं, माइनस की साइन नीचे थी मैं ऊपर लाई, तो 5/-11 था, मैंने -5/11 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने ठीक किया। अब -5/11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/11। ठीक है, 5/11। ठीक है, इसी तरह से -11/-14 का कैसे करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या रहा 11/14। 11/14 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -11/14, -11/14। ठीक है, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, -11/14। ठीक है, अच्छा और ऐसे रिलेटेड सम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में भी हैं, उसमें से भी आप कर ही लें। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही सम्स हैं। खास ये देखो लास्ट के 2 में थोड़ा सा ऐसे समझने जैसा था, बाकी तो इजी था, यहाँ पे भी डिफिकल्ट तो नहीं था, पर सॉल्व कर लेने का पहले। हाँ, आपके एनसीईआरटी में भी हैं ऐसे सम्स, पेज नंबर 13 पे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी सम ले लेते हैं, पेज नंबर 13। ठीक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है ये।
पेज नंबर 13 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। वही क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्या है -7/19 और सेकेंड वाला है आपका 21/112। ठीक है, तो फिर से एडिटिव इनवर्स क्या है, यहाँ एडिटिव इनवर्स लिख दें, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7/19। 21/112 का -21/112। साइन चेंज। ठीक है, सिंपल साइन चेंज करते हैं तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी आपकी जो टेक्स्ट बुक है। अब एक और आपके एनसीईआरटी में वेरीफाई है। ठीक है, वेरीफाई देख लें, एग्जाम्पल 4। ये आपकी प्रॉपर्टी इजी है तो इसलिए सम्स थोड़े से इजी हैं आपके। अच्छा, एग्जाम्पल 3 के एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 देखें अब। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 देखें। ठीक है, ये 3 के बाद 4 नंबर कर रहे हैं हम। 4th नंबर देखो, वेरीफाई दैट -x is the same as x, -x is the same as x। ठीक है, -x के बराबर है फॉर फर्स्ट x is equal to 13/17 and second -21/31। -21/31। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे इसको, देखें यहाँ पे। देखें, क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट -x इज द सेम एज x फॉर x इज इक्वल टू 13/17। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, चेक करना, कि चेक करो। क्या चेक करना है कि -x इज द सेम एज का मतलब इक्वल टू, किसके इक्वल है, x के। ये बोलना ऐसा चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, वेरीफाई करना मतलब चेक करना। चेक करो कि -x इज इक्वल टू x, कि -x x के बराबर है। आप उसे चेक करो, तो कैसे चेक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट x इज इक्वल टू, इसके लिए चेक करो तो सॉल्यूशन, तो देखो ऐसे लाइन बीच में बना लो, -x और x, -x और x। चेक करने बोल रहा है, चेक करना क्या होता है कि भाई देखो कि सेम है कि नहीं है। तो ये मतलब इस द सेम एज, मतलब इक्वल टू लिखना था, इसने इस द सेम एज लिखा है, तो यहाँ -x और यहाँ x। ठीक है, इस साइड वाले को LHS कहते हैं, इस साइड वाले को RHS, तो मैं यहाँ LHS लिख लेती हूँ। ठीक है, वेरीफाई वाले सम्स में LHS और RHS लिख दिया करो तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस साइड वाला मेरा LHS है और इस साइड वाला मेरा RHS है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सिंपल साइन डाल दो, माइनस x का क्या है वैल्यू, x का वैल्यू 13/17। ठीक है, माइनस प्लस तो 13/17। ठीक है, अच्छा आप इसका चेक करो, आंसर इज इक्वल टू x, तो x क्या है 13/17। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया, 13/17। तो क्या लिखोगे, दोनों का आंसर सेम है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड वाला इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस वाला। तो आपने ये वाला चेक किया, इधर उसका आंसर ये आया, ये वाला चेक किया, इधर इसका आंसर ये आया, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया।
अब यहाँ देखें x इज इक्वल टू -21/31 के लिए चेक करें। x इज इक्वल टू -21/31 कैसे चेक करेंगे? सॉल्यूशन फिर से LHS और RHS लें, LHS और RHS, ठीक है। तो इज इक्वल टू LHS क्या है आपका? ये माइनस माइनस एक्स है, माइनस माइनस एक्स, ठीक है। और RHS क्या है? x। अब दोनों के आंसर चेक करें तो अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझने जैसा है, माइनस माइनस। अब यहाँ देखो x की वैल्यू -21/31 है, तो x की जगह -21/31, ठीक है। सिंपल x की वैल्यू डालनी है, ठीक है, और आपको अपना कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको x की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 21/31, ठीक है। तो -21/31 होगा -21/31, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे इस साइड RHS में चेक करें, x है, ये आपका x -21/31, तो -21/31। तो देखो आपने LHS सॉल्व किया -21/31, RHS भी -21/31, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। मतलब आपने वेरीफाई कर लिया कि भाई इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, इसीलिए कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे वेरीफाई वाले सम्स अगर 1 मार्क में आ सकते हैं कभी कभी, और ये आपका टेक्सचुअली था, ठीक है। सिंपल वैल्यू डाली है, देखिए x की वैल्यू डाली और यहाँ x की वैल्यू ये डाली, x की वैल्यू, ठीक है, सीधे आंसर आ रहे हैं। थोड़े आपके वो जो प्लस माइनस वाले रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, फिर आंसर आ जाता है। स्टूडेंट सारा क्लास वर्क आपको वीडियो देखते देखते लिखना है, पॉज करके रिवाइंड करके बहुत ध्यान से लिखना है। हम थोड़े ही दिनों में मिलेंगे लॉकडाउन के बाद, तो जब भी मिलेंगे हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे। स्कूल मेरे ख्याल से लगता नहीं है बहुत जल्दी खुलने वाला है, तो अभी ट्यूशन को ही जो स्कूल का रोल प्ले करना पड़ेगा, बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब चैप्टर सब कुछ। तो प्लीज़ आप जैसे कराते हैं वैसे करें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है आगे जाके, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, आपको एक होमवर्क में पेज नंबर 14, आपके एनसीईआरटी का पेज 14, एनसीईआरटी का पेज 14 है, उसका एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी में आज एक थोड़ा सा होमवर्क एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक का दे रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ठीक है, बिल्कुल कराए हुए सम्स हैं, बिल्कुल आराम से कर जाओगे, इजी है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, ठीक है। और आरडी शर्मा में, आरडी शर्मा बहुत ध्यान से करेंगे सारे, ठीक है। जिन्होंने अभी भी नहीं लिया आरडी शर्मा, उनके लिए अभी भी आज भी मैं पिक डालूंगी, पर प्लीज अरेंज कर लें, आरडी शर्मा के बिना नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस तो उसमें से करनी ही पड़ेगी। देखें आरडी शर्मा में आपका पेज 1.22, पेज 1.22 पे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 होल, ठीक है। सारा क्वेश्चन 1 करना, 6 क्वेश्चन हैं, ये तो बिल्कुल छोटे हैं, तो सिर्फ ये 2 सम्स, मतलब ये 2 चीजें आपको होमवर्क में है, प्लीज जरूर करिएगा। क्लास वर्क परफेक्टली लिखेंगे या होमवर्क परफेक्टली लिखेंगे, और हम जब मिलेंगे सब चेक होगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।